हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपका खाद्य मानक चिन्ह FPO के बारे में। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है FPO खाद्य मानक चिन्ह। इसको कंप्लीट करेंगे। तो FPO क्या है? तो फल उत्पाद आदेश मानक। मैंने आपको जो खाद्य मानक पढ़ाया था उसमें गलती से मिस्टेक हो गया था, F की जगह E, तो उसे करेक्शन कर लीजिएगा। F है, गलती से E लिख गया था तो उसके लिए सॉरी। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो FPO फल उत्पाद आदेश मानक हिंदी में इसका विस्तृत रूप है और इंग्लिश में फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्टैंडर्ड यानी FPO शॉर्ट में। फल उत्पाद आदेश मानक की जानकारी भारत सरकार ने सबसे पहले जनता को वर्ष 1946 में दी थी। कब दी थी? 1946 में दी थी। इसके पश्चात दोबारा वर्ष 1955 में इसका नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लागू किया गया। इसके बाद वर्ष 1961 में इसमें कई आवश्यक सुधार किए गए और इसमें 1961 में कोई बहुत से जो सुधार लगने चाहिए थे, वो जिसकी आवश्यकता थी वो सुधार किए गए। फिर FPO अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल व सब्जी संबंधित भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहते हैं, तो FPO अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति हैं या संस्था है फल व सब्जी संबंधित भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले अच्छे उत्पाद तैयार करने हेतु लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? जो अच्छे उत्पाद हैं उनको तैयार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो लाइसेंस तो लेना बनता ही है। तो अगर आप FPO अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल और सब्जी संबंधित जो भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहता है, उसे सबसे पहले अच्छे उत्पाद तैयार करने हेतु लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही तैयार उत्पाद का मानक फल उत्पाद आदेश के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही जो उत्पाद का जो मानक है, जो भी उसमें गुणवत्ता है, वो FPO मानक के अनुसार होना चाहिए, जो उसने निर्धारित किया उसके अनुरूप होना चाहिए। यह उत्पाद तैयार करने हेतु मानक तैयार करता है। तो यह उत्पाद तैयार करने हेतु क्या करता है? मानक तैयार करता है। ये कुछ नियम कानून बनाता है, कुछ चीज़ें तैयार करता है कि हमें उत्पाद तैयार करते समय इन बात को ध्यान रखना है। जैसे भोजन की गुणवत्ता, जो उत्पाद बना रहा है यानी जो भोजन बना रहा है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देता है। साथ ही वहाँ स्वच्छता पे ध्यान देता है, साफ़ सफाई हो, अच्छी हो। पैकिंग पर लेबल लगाना, जो पैकिंग है उस पर लेबल लगाया हो अच्छी तरह से। फिर क्या होता है? निरीक्षण के लिए, अब ये सब कर लिया हमने, सब तैयार कर लिया, अब ये कोई निरीक्षण भी तो करने आना चाहिए कि सही है कि नहीं। तो निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। फिर क्या करता है? जो आपने उत्पाद तैयार किया है उसकी निरीक्षक क्या करेगा? निरीक्षण करेगा कि सही है कि नहीं। और फिर तैयार माल के नमूने की जांच हेतु सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर भेज देता है। ये जैसे आप जैम बनाओ तो देख रहा है इसमें सही फलों का प्रयोग किया है, ये सही बना है कि नहीं, ख़राब तो नहीं है, यानी कोई खाए तो उसको स्वास्थ्य को उसकी हानि तो नहीं पहुंचाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है, इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। इसमें उत्पाद सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है तो बाजार में बेचने की अनुमति मिल जाती है। तो FPO के जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो इन्होंने नियम निर्धारित किए, अगर उसके अनुरूप उन नियमों को मानता हुआ उत्पाद है तो उसे बाजार में हम बेचने की अनुमति दे देते हैं, वरना लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। वरना क्या किया जाता है? जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाता है। कानून के अनुसार उत्पादक को सज़ा मिलती है। अगर उत्पाद में कोई भी गड़बड़ी है, कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे और जो कानून ने जो सज़ा निर्धारित की है वो दी जाएगी। तो FPO
जिन निम्न खाद्य पदार्थ पे दिया जाता है, जैसे आपका संरक्षित फल है, जो फल संरक्षित होते हैं वो, संरक्षित सब्जियां, फलों का रस, सूखे फल सब्जी, अचार है, चटनी है, मुरब्बा है, जैम है, जेली है, इसमें FPO चिन्ह दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने खाद्य मानक चिन्ह FPO के बारे में जाना। तो इसके लिए इतनी जानकारी बहुत है, जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं से आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।